बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है और हुकूमत पाकिस्तान को कुछ बड़े अहम इक़दामात लेने पड़ेंगे और दलेरी से फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मईशत पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है और ये जब से पाकिस्तान बना है वो तो तब से कमज़ोर है, लेकिन PMLN की हुकूमत ने जाते जाते पैसों को कुछ इस तरीके से खर्च किया और इस तरीके से मैनेज किया कि आने वाली हुकूमत के लिए एक मुसीबत बन गई। पाकिस्तान दिवालिया होने वाला था और ये बात इमरान खान साहब ने मीडिया को बताई भी थी। जब हम लोगों से उनकी पहली मुलाकात हुई तो वो खासे परेशान थे इस बारे में और माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान बहुत डाउन जा रहा था। लेकिन कभी भी इमरान खान साहब ने कमज़ोर बात की नहीं मीडिया पे आके। वो कहीं ना कहीं हौसला देते रहे कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे। कुछ माफियाज ने उनको तंग किया और कुछ PMLN ने जाते जाते पैसा ऐसी ऐसी जगह पे खर्च कर दिया, ऐसी ऐसी जगहों पे डाल दिया, जिसकी वजह से इस मुल्क के पास कुछ भी नहीं था जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए। और हुकूमत में आने के बाद उनको मुल्क चलाने के लिए फौरी तौर पर पैसा चाहिए था, तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने यह फैसला किया कि मुसलमान दोस्त ममालिक जो हैं, जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, जिनकी पाकिस्तान हमेशा मदद करता है, बहुत सारे पाकिस्तानी उन मुल्कों में काम करते हैं, उनकी तरक्की में हमारा बड़ा किरदार है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो उन ममालिक से पहले रब्ता किया जाए। तो सऊदी अरब से रब्ता किया गया और UAE से रब्ता किया गया। इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की माली मावनत की और पाकिस्तान की मदद की, लेकिन इसके बदले में ये ममालिक पाकिस्तान से और इमरान खान साहब से कुछ तवक्कुआत लगा बैठे थे। हुआ यह कि सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान को $3 अरब दिए कि ये $3 अरब हम आपको दे रहे हैं, ये पैसा आप इस्तेमाल कीजिए, अपने पास रखिए, और इतने का ही हम आपको तेल भी देंगे उधार, जिसके पैसे आप बाद में वापस कर दीजिएगा। और ये जो $3 अरब उन्होंने पाकिस्तान को दिया, ये भी उधार था, लोन था, कर्ज था, जो पाकिस्तान को वापस करना था। इसके ऊपर सूद भी था। तो सऊदी अरब ने दिए, उसके बाद वो पैसा सऊदी अरब ने वापस मांग लिया। अच्छा, इसी बीच में इसी तरह का एक मुआहदा जो है वो UAE ने भी पाकिस्तान के साथ किया। UAE ने 21 दिसंबर 2018 को अबू धाबी डेवलपमेंट फंड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाने का ऐलान किया था। यानी $3 अरब आपको सऊदी अरब से आ रहे थे, $3 अरब आपको UAE से आ रहे थे। $6 अरब से पाकिस्तान की हालत बेहतर होने के बहुत इम्कानात थे कि जो एक उस वक्त का जो मौजूदा एक बहुत बड़ा मालियाती बहरान था पाकिस्तान की हुकूमत के सामने, हम उसमें से निकल सकते थे। इन दोनों मुल्कों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, लेकिन तेल का वादा मुकम्मल तौर पे पूरा सऊदी अरब भी नहीं कर पाया और UAE जो है वो भी नहीं कर पाया, नहीं किया। लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने कुछ मामलात रखे मुस्तकबिल में उसके बाद, और पाकिस्तान उन मामलात के ऊपर सऊदी अरब का साथ नहीं दे पाया। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से कश्मीर के ऊपर एक मुकम्मल और गैर मशरूत मदद मांग रहा था कि आप मसला कश्मीर के ऊपर OIC का जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक इजलास बुलाइए और एक बड़ा इजलास बुला के भारत के खिलाफ तमाम मुसलमान मुल्कों का एक मुश्तरका लाएअमल दीजिए और भारत के लिए रास्ता मुश्किल बनाइए और कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ उठाइए। लेकिन ये बात सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तस्लीम नहीं की और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अरब ममालिक उसके दबाव में हैं, तो ये हो नहीं पाया। जिसमें पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट भी दिया, पाकिस्तान तंग भी आया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से बात की, तमाम ममालिक ने काम करते हैं, सऊदी अरब ने होने नहीं दिया। UAE आपको पता है सऊदी अरब का साथ देता है हमेशा। तो UAE ने 21 दिसंबर 2018 को जो ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को पैसा देगा, $2 अरब उन्होंने पाकिस्तान को अब तक दिए हैं। वादा ये था कि $1 अरब जनवरी में देगा 2019 में, मार्च 2019 में दूसरा $1 अरब देगा, ये दोनों मिल गए पाकिस्तान को, और तीसरा अप्रैल 2019 में देगा। अगर ये अप्रैल वाले पैसे पाकिस्तान को मिलते तो पाकिस्तान मामला काफ़ी हद तक बेहतर कर लेता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 2019 में फरवरी में भारत के साथ एक लड़ाई की थी और उसमें भारत का 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे,
तो भारत का दबाव बहुत ज़्यादा गया यूएई के ऊपर और अमेरिकन दबाव भी आया। तो उसके बाद उन्होंने तीसरी किस्त पाकिस्तान को नहीं दी। फिर कोरोना वायरस आ गया अगले साल और अब 2020 में भी उन्होंने पाकिस्तान को वो तीसरा $1 अरब नहीं दिया। उल्टा हुआ यह कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे $3 अरब वापस मांग लिए कि जनाब आप वो पैसे पाकिस्तान को वापस कर दें। पाकिस्तान की माली हैसियत का उनको पता था, इकॉनमी बहुत मुश्किल से पाकिस्तान की काबू आ रही थी और बेहतर होने पे पाकिस्तान को ये पैसा वापस करना था। लेकिन सऊदी अरब ने, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक नज़रिया है, उसके ऊपर मैं नहीं पीछे हट सकता। हमारा फैसला हो चुका है, जब तक फ़लस्तीन की एक आज़ाद खुद मुख्तार और इंसाफ पर मबनी रियासत उनको नहीं मिल जाती, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते और ना हम ऐसा करेंगे। ये जो स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब का था, उसके बाद सऊदी अरब में बड़ा रिएक्शन आया और ये इसराइली अखबारात में छपता रहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें। इसराइल दुनिया से पाकिस्तान पे दबाव डलवा रहा था कि आप इसराइल को तस्लीम करें और दबाव को बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लिए। पाकिस्तान ने $1 अरब पहले वापस किया, फिर $1 अरब चाइना की मदद से दोबारा वापस किया। अब सऊदी अरब का $1 अरब पाकिस्तान को देना था। अब यूएई जिसने पहले ही $1 अरब कम दिया पाकिस्तान को और वो $2 अरब देने के बाद उन्होंने मज़ीद पैसे नहीं दिए, जबकि जो उन्होंने तेल देने का वादा किया था $3.2 अरब का, वो भी नहीं दिया। और तेल के मामले में सऊदी अरब ने भी जो है वो उधार तेल के मामले में पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं किया जिस तरह उन्होंने वादा किया था। तो यूएई ने वो पैसे तो नहीं दिए, लेकिन 24 जनवरी को उनकी पेमेंट वापस करने का शेड्यूल आ गया है। यानी ये जो 24 जनवरी है, इसको आपने ना सिर्फ सऊदी अरब के जो $1 अरब है वो वापस करने, बल्कि यूएई के भी $1 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $3 अरब लिए थे, जिसमें से 2 वापस कर दिए, रह गया $1 अरब। इसी तरह पाकिस्तान ने यूएई से $2 अरब लिए थे, 2022 तक ये एक्सटेंड थे, और उनके भी पैसे जो है वो $1 अरब पाकिस्तान ने अब वापस करने हैं। अब इन दो मुल्कों के $3 अरब पाकिस्तान के पास हैं, जिनमें से एक सऊदी अरब का है, 2 यूएई के हैं, और $2 अरब एक साथ यूएई के और सऊदी अरब के पाकिस्तान को 24 जनवरी को वापस करने हैं। ये डेट जो फैसिलिटी है या डेट है, ये एक्सटेंड हो सकती है, ये अखबारात में खबर छपी है और ये डिटेल सबके पास मौजूद है। लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है और जो बातें पाकिस्तान उसकी नहीं मान रहा, तो फिर वो पैसे वापस मांगते हैं और उन्होंने अपने पैसे वापस तकरीबन ले लिए हैं। हालांकि ये 2022 तक मामला जा सकता था, इसके लिए तय था, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसे वापस करें। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तो दे दिए, $1 अरब रह गया है, 24 जनवरी को देना है। पाकिस्तान हो सकता है दे देगा, लेकिन इंडियन अखबारात ये क्लेम कर रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, बाकी अखबारात, वो ये कह रहे हैं कि अब यूएई भी पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगने वाला है। हालांकि यूएई ने अभी तक इस तरह का कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन सऊदी अरब ने और यूएई से इंडिया को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, या इंडिया ने वहां जाके ये प्रोपेगेंडा किया है कि आप भी पाकिस्तान से पैसे वापस मांगें और इसके ऊपर दबाव डालें पाकिस्तान पे, ये आपकी बात नहीं मानता। तो ये एक पाकिस्तान के ऊपर शदीद तरीन दबाव आ रहा है कि भारत के मुताबिक यूएई भी पाकिस्तान से पैसा मांगने वाला है। अब ये ख्वाहिश है या खबर है, क्योंकि हमारी अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान से अभी तक डिमांड नहीं किया या पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि ये पैसे इस तारीख को विड्रॉ करवाएगा या वो ले जाएगा यूएई $1 अरब। अब पाकिस्तान उनके साथ नेगोशिएशंस कर सकता है, कोशिश कर सकता है कि ये पैसा अभी पाकिस्तान के पास रहे, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है, और यूएई को ये $1 अरब बाद में वापस कर दे, क्योंकि उन्होंने पहले भी $1 अरब जो उन्होंने वादा किया था वो उन्होंने नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने देना था, जो दिए हैं वो भी उनकी मेहरबानी, लेकिन पाकिस्तान ने भी इन मुल्कों के लिए बहुत कुछ किया है और माजी में भी करता रहा है, मुस्तकबिल में भी पाकिस्तानी जो हैं वो इनको मुसलमान समझते हैं, इनके लिए करेंगे, लेकिन इस वक्त उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं भारत के साथ। तो यूएई पैसा मांगने वाला है या नहीं मांगने वाला? खबर तो भारतीय अखबारात में छपी है, अब खबर कहें या ख्वाहिश कहें, और ये खबर छपी है बहुत सारे अखबारात में, जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बड़ा डिटेल के अंदर लिखा है, क्योंकि वो अपना कारनामा समझते हैं इसको।
इसलिए कि अभी थोड़े दिन पहले भारतीय आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब दोनों का दौरा करके आए हैं, और दोनों के दौरे के बाद वो ये समझते हैं कि उनके ताल्लुकात इन दो मुल्कों से बेहतर हैं और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं। वो नए रास्ते बना रहे हैं और अरबों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ उनकी लड़ाई है, अमेरिका और अरब्स को वो अपने साथ मिला रहे हैं, और इसराइल इसके अंदर जो है वो एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है, एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इसराइल। पाकिस्तान से क्योंकि इनको खतरा है, पाकिस्तान का जो नया अलायंस है जो बनता चला जा रहा है उसमें रूस है, चाइना है, ईरान है, तुर्की है, कतर है और दीगर बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं। तो पाकिस्तान के इनके साथ न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के बड़े शानदार और ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक हैं बहुत सारे इनके साथ। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन ये ग्रुपिंग बड़ी क्लियर है। यहाँ एक तरफ अमेरिका है, सऊदी अरब है, इसराइल है और इंडिया है, ये बहुत क्लियर है। अच्छा, अगर आप दूसरी जानिब जाएं और यूएई इनके साथ है, यहाँ पाकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, तुर्की है, ईरान है और दीगर ममालिक हैं। तो ये दोनों तरफ की डिवाइड बड़ी क्लियर होती चली जा रही है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को इस सारी लड़ाई से बाहर रखना चाहते हैं, जिनमें एक यूरोपीय यूनियन है, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि हमें इससे बाहर रहना है। यूएई और सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करो, लेकिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासी जमातें, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब 21 तारीख को कराची के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं, जिसको मिलियन मार्च वो कह रहे हैं, इसराइल नामंजूर, उस वज़ीर आज़म के खिलाफ जो पैसे तो वापस कर रहा है लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा, जो शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार तो है लेकिन इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। यह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे बताया कि हमें बहुत सारे लालच दिए गए थे, हमें यह तक कहा गया था कि आपको फैट ऑफ में मदद कर देते हैं, आपकी माली पोजीशन बेहतर कर देते हैं, आपको मजीद कर्जे भी मिल सकते हैं, आपके कर्जे माफ़ भी हो सकते हैं अगर आप इसराइल को तस्लीम करें तो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। अब एक आदमी कह रहा है मैं नहीं करूँगा, फजल रहमान साहब उसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, इसराइल नामंजूर। और दूसरी तरफ जो दो मुल्क पाकिस्तान को चुंगल में फंसा रहे हैं, पहले पैसा दिया फिर वापस मांग रहे हैं, वादा करके दूसरे ने लेने का वादा किया, एक ने देने का वादा किया और वो मुकर गए। पाकिस्तान को टेक्निकली फंसाया दोनों ने मिलकर। उन दोनों मुल्कों के खिलाफ फजल रहमान साहब एक लफ्ज नहीं बोल रहे। आपको पता है क्यों नहीं बोल रहे? ये रिपोर्ट सुने आप। विकीलीक्स आपको याद होंगे, अमेरिका से ये जुलियन असांज, ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था कि अमेरिका को दुनिया भर से जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो खतो किताबत की थी अमेरिकन रियासत के साथ, जो अहम तरीन राज उन तक पहुंचाए थे, वो सारे जो राज हैं वो उसके अंदर लीक हो गए थे, निकल आए थे बाहर। पाकिस्तान में एक अमरीकी सफीर हुआ करता था जिसका नाम था ब्रायन दी हंट। ये शलवार कमीज में घूमता था, बहुत टीवी चैनल्स पे भी आता था, हर जगह घूमता फिरता रहता था, ये बड़ा जबरदस्त जासूस था। ब्रायन दी हंट जो था ये अमरीकी सफारत खाने का एक बड़ा अहम आदमी था। इसने एक रिपोर्ट अमेरिका को भिजवाई थी, वो रिपोर्ट विकीलीक्स के जरिए मंजर आम पर आ गई थी बाद में। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 10 करोड़ डॉलर्स हर साल यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब और उनके मकतबा फिक्र से जुड़े हुए मदारिस को भिजवाते हैं। अब इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब यानी इतनी बड़ी रकम आती है, 10 करोड़ डॉलर्स हर साल वो भिजवाते हैं। और ये बात है ब्रायन दी हंट खुद बता रहे हैं, और कब बता रहे हैं? जब विकीलीक्स हुआ था उस दौरान में। तो मामला बड़ा साफ हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके मदारस को 10 करोड़ डॉलर की सालाना इमदाद आ रही है, लगातार उनको इमदाद मिलती है, और ये इमदाद सिर्फ जनूबी पंजाब में आती थी, बाकी इमदाद अलग है जो खैबर पख्तूनख्वा में जारी है, कबाली इलाका जात में जारी है, बलूचिस्तान में जारी है, वो इमदाद अलग है। तो इतनी बड़ी इमदाद जब सऊदी अरब से और यूएई से आएगी तो उनके खिलाफ तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि इसराइल नामंजूर। आप यूएई को कभी नहीं कहेंगे कि यूएई का बाइकआउट करो, उनके सफीर को निकालो, उन्होंने इसराइल को मंजूर क्यों किया। आप सऊदी अरब को कभी नहीं कहेंगे कि सऊदी अरब के सफीर को बुला के उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे कि इसराइली वज़ीर आज़म आपकी सरजमीन पे क्या लेने आया, या आप हम पे दबाव क्यों बढ़ा रहे हैं, कभी नहीं कहेंगे।
हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इमरान खान जो बार बार कह रहा है कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा और ना कभी कर सकता हूं, उसको कहेंगे कि ये इसराइलियों का एजेंट है और ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत, यानी वो मजहब को और मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए। ये उनका तरीका वारदात है हमेशा से, अब से नहीं है। तो ये पाकिस्तान एक चुंगल में फंस गया है। अब पाकिस्तान इसमें से निकलता कैसे है? ये पाकिस्तान के जो मईशत को समझने वाले लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए आम तरीन लोग हैं, उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि वो सऊदी अरब और यूएई पे कितना इन्हिसार कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर ये साबित किया है कि ये दोनों मुल्क अपनी तरक्की के लिए और आगे बढ़ने के लिए किसी के भी कंधों को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को भी कुचल सकते हैं। यानी इन्होंने इसराइल से ताल्लुकात बनाने के लिए पाकिस्तान को कहा कि तुम भी करो। पाकिस्तान ने इनकार किया तो पाकिस्तान को माशी तौर पे परेशानियों में मुब्तला किया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के हाथ में बहुत सारे कार्ड्स हैं। पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करता है, इनका पैसा भी इनको वापस करना है और ताल्लुकात भी इस लेवल पे रखने हैं कि फ़िलहाल फौरी तौर पे कोई झगड़ा ना हो। वैसे भी तेल की दौलत ख़त्म होने जा रही है इन मुल्कों को, इसीलिए इसराइल से, यूरोप से, मगरबी ममालिक से उम्मीदें लगी हैं कि इनका पैसे आने का सिलसिला बंद ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।